हरे कृष्णा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। ये बहुत ही पुण्य अवसर होता है सभी श्री कृष्ण भक्तों के लिए, जो भगवान के इस प्राकट्य दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मधुबन ऋषिकेश में ये कई वर्षों से मनाया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम आपको इस जन्माष्टमी के महत्व के विषय में कुछ बताएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्राकट्य भगवान का है। इसके विषय में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शोधि। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो मेरे इस जन्म कर्म की प्रकृति को जान जाता है, वह फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है। यही उद्देश्य है इस जन्माष्टमी मनाने का, कि हम भगवान के विषय में जानें, समझें। भगवान की पूजा की जाती है, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में जानना, ये सबसे बड़ा कार्य है। भगवान इस पृथ्वी पर बार बार अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहते हैं। भागवत में कहते हैं, मैं इंद्र के शत्रुओं से इस पृथ्वी को बचाने के लिए बार बार प्रकट होता हूँ, अलग अलग जीवों के रूप में, अलग अलग शरीरों में लेकर। अब भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, उस समय क्या पृष्ठभूमि बनी, हम उस पर जरा चर्चा करते हैं। मथुरा में शूरवंश में जो है यादव लोग राज्य करते थे। वहां उग्रसेन नाम के एक राजा थे, जिनका पुत्र था कंस। और कंस बहुत ही दुराचारी और महत्वाकांक्षी था और बहुत शक्तिशाली था। कहते हैं कि वह कालनेमी एक राक्षस था, उसका ही मतलब पुनर्जन्म था। तो उसके अत्याचारों से जो पृथ्वी थी और बहुत सारे राजा जो क्षत्रिय असुर थे, वो क्षत्रिय राजाओं के रूप में उस समय द्वापर के समय पूरे पृथ्वी पर छाए हुए, जिसमें कंस, बानासुर, पौंड्रक, जरासंध आदि बहुत सारे राजा थे। तो पृथ्वी बोझिल थी। पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई कि ऐसे ऐसे ये सब लोग राजा पृथ्वी पर भार करते, ये मेरे लिए बोझ बने हुए, आप मेरा कुछ उद्धार करें। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर, शिव जी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुति सहस्त्र शीर्षः पुरुषा नामक जो पुरुष सूक्त है, वैदिक मंत्र, उससे की जाती है। उससे स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की वाणी प्रकट हुई कि आप लोग चिंता न करें, मैं बहुत शीघ्र ही यदुवंश में अवतार लेने वाला हूँ, अपने अंशों सहित, और मैं अपनी शक्तियों सहित श्री राधा रानी के साथ अवतार लूंगा। आप जाएं और हमारी प्रतीक्षा करें। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सुना, उन्होंने सब देवताओं को बताया, देखो भगवान अपनी प्रिया राधा रानी के साथ शीघ्र अवतार लेने वाले हैं यदुवंश में। तो आइए हम सब देवता और आपकी देवियां भी ब्रज में चलें, अवतार लें भगवान की सेवा के लिए। इस प्रकार से सभी देवी देवता जो है यदुवंश में और ब्रज में
गोप गोपियों और यदुवंशियों के रूप में अवतार लेने लगे। जो कश्यप ऋषि थे वो और उनकी पत्नी अदिति माता, उन्होंने अवतार लिया देवकी और वसुदेव के रूप में। देवकी कंस के पिताजी उग्रसेन के बड़े भाई देवक जी की पुत्री है और वसुदेव जी शूरसेन जी के पुत्र हैं। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है और वह उसका बहुत अच्छे से विवाह करना चाहता है। विवाह वसुदेव जी के साथ तय होता है, बड़े धूमधाम से विवाह होती है। देवक जी पुत्री के वात्सल्य में बहुत सारा दहेज देते हैं और जब विदाई का समय होता है तो कंस सोचता है कि मेरी थोड़ी छवि जनता में खराब हो रही है, मैं लोग मुझे क्रूर समझते हैं, तो कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि जो लोगों में मेरी छवि का सुधार हो। तो वो सोचता है कि चलो मैं अपनी देवकी को अपने हाथों से रथ पर बैठाकर रथ हाँक करके ससुराल पहुंचाऊंगा। और वो सारथी को हटा देता है, स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ जाता है और रथ को लेकर के जा रहा होता है। देवता सोचने लगते हैं, अरे यदि यह इस प्रकार से भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव की सेवा करेगा तो इसके पुण्य बढ़ेंगे और पुण्य बढ़ेंगे तो भगवान इसको कैसे मारेंगे। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये उनसे दुश्मनी कर बैठे। तो देववाणी आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, तुम जिसे बड़े प्रेम से रथ पे बैठाकर ससुराल ले जा रहे हो उसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। बस इतना सुनना था, कंस का सारा प्रेम हवा हो गया। उसने झपट कर देवकी का केस पकड़ लिया और अपनी तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने देखा, अरे ये तो देवकी का वध करने वाला है। वसुदेव जी ने स्थिति को संभाला, बोला कंस रुको, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी बहन है, नव विवाहता है, आज के दिन इसका वध करोगे। कंस ने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मेरे शत्रु को जन्म देने वाली, मेरे मारने को वाले को जन्म देने वाली है, उसका क्या करूं। वसुदेव जी ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कंस को नहीं समझ में आया। तो वसुदेव जी ने उसको कहा, सुनो, आपका है किससे है, देवकी के पुत्रों से, देवकी से तो नहीं। तो मैं वचन देता हूं, देवकी के सारे पुत्रों को जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा, अभी आप आराम से रहो। इतना सुनने के बाद उसने देवकी को और वसुदेव जी को छोड़ दिया। वो अपने घर गए, कंस अपने घर गया। कुछ दिनों के बाद देवकी के पहले पुत्र ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुत्र कंस को समर्पित कर दिया। कंस ने सोचा, ये तो हमें मारने वाला है नहीं, आकाशवाणी तो 8वें पुत्र के विषय में कहा था। तो बोला, ठीक है, तुम इसको ले जाओ, 8वां पुत्र जब होगा तब देखेंगे। अब जैसे ही वसुदेव जी वहां से निकले, नारद जी आ गए, हाथ में एक कमल लेकर। कंस कैसे हो, ठीक ठाक? हाँ जी गुरु जी। अरे मूर्ख, तुमको इतनी नहीं पता, तुमने उसको क्यों छोड़ दिया? अरे गुरुजी, वो अभी तो पहला पुत्र है, आकाशवाणी ने 8वें की बात कही है। अरे ये देखो, ये गिन के बताओ, ये कमल का फूल देख रहे हो, इसमें कौन सा 8वां है और कौन सा पहला, पंखुड़ी गिन के बताओ। नारद जी ने उसको दोनों तरफ से गिन के दिखाया। कंस की बुद्धि चकरा गई। अरे गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुरंत गया और जा करके वसुदेव जी से उसका पुत्र छीन लिया और ले जा करके एक शिला के ऊपर पटक दिया और देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्रों की उसने हत्या कर दी। 7वें में बलराम जी स्वयं
प्रकट हुए देवकी माता के गर्भ में, जब देवकी माता के गर्भ में बलराम जी प्रकट हुए तो भगवान ने योग माया का आह्वान किया, कहा देखो मेरा अंश बलराम जी देवकी माता के गर्भ में है, तुम ऐसा करो, देख रहे हैं भगवान का जन्म होने वाला है और ये बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, बहुत सुंदर कथा चल रही है। तो भगवान ने योग माया से कहा कि जाओ जाकर के बलराम जी का देवकी के गर्भ से आकर्षण संकर्षण करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो और मैं शीघ्र ही देवकी माता के गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। आप भी ब्रज में जाकर यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लो और तब आप मेरी बहन कहलाओगी और सारे विश्व में आपकी बहुत अधिक पूजा होगी। आप जो है विभिन्न नामों से भद्रकाली, चंडिका आदि नामों से जानी जाएंगी। मेरे से अधिक आपकी पूजा होगी कलयुग में। ऐसा आशीर्वाद देकर योग माया को भगवान ने आदेशित किया। योग माया ने बलराम जी को आकर्षण करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया। अब समय आ गया भगवान के अवतार लेने का। भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए और मन से हृदय में प्रकट हुए और हृदय से देवकी माता के हृदय में प्रकट हुए। अब देवकी माता के तेज बहुत अधिक बढ़ गया। उनका तेज देख करके सारा जो कारागार था कंस का जगमगाने लगा। पहरेदारों ने जाकर कंस को सूचना दी। कंस भागा भागा आया। उसने सोचा आज तक मैंने देवकी को इतना तेजोमय कभी नहीं देखा। निश्चित रूप से मेरा शत्रु 8वां गर्भ भगवान विष्णु इसके गर्भ में आ चुके हैं। क्या करना चाहिए? रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर सोचता है कि अरे अभी तो गर्भ में है, अगर मैं मारूंगा तो बाल हत्या लगेगी, अच्छा नहीं है। ये भगवान के सम्मुख जाने के कारण ऐसा कंस की बुद्धि शुद्ध हो रही। समय आया भगवान के अवतार लेने का। देवताओं ने सब इकट्ठे हुए, चलो चलो भगवान की स्तुति करते हैं। सब देवता कंस के कारागार में आए और भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति किया और वहां से गर्व स्तुति करके फिर चले गए। अब जो है सो भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। भाद्रपद अष्टमी तिथि मध्य रात्रि भगवान चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में प्रकट हुए। सुंदर अद्भुत शरीर, घुंघराले बाल, पीताम्बर धारण किए, चक्र शंख गदा पद्म धारण किए देवकी माता वसुदेव जी के सम्मुख प्रकट हुए। वसुदेव जी ने दर्शन कर रहे हैं। सारे पहरेदार और कंस के जितने भी थे सब मथुरा में सब सो गए। किसी को कुछ पता नहीं लगा क्या हो रहा है। वसुदेव जी ने स्तुति करी, देवकी माता ने भी स्तुति करी और स्तुति करते करते वो जो है भगवान ने उनको बताया कि देखो आपको डरना नहीं चाहिए। मैंने पूर्व जन्म में आपको आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, इसीलिए मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। आप मुझे इस स्वरूप में मैं इसलिए आया हूँ कि आप हमें जान सके कि मैं साक्षात परमेश्वर नारायण हूँ। तो आप जो है इस तरह से हमारा ध्यान करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपकी मुक्ति होगी। तो देवकी माता सोचने लगी, प्रभु आपने तो कहा था पुत्र बन के आएंगे, लेकिन आप तो ये पिताजी बन के आए हैं। ऐसा कहीं बच्चा होता है तो आप बच्चा बन जाइए। भगवान ने कहा बच्चा तो बन जाएंगे, अभी तो मैं आपकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। अब अगर बच्चा मैं बन जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि अगर आपको भय लग रहा है, आपको ऐसे भय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर भय लग रहा है तो आप ऐसा करें कि हमें गोकुल में, नंद के गोकुल में पहुंचा दें और वहाँ यशोदा मैया ने
एक पुत्री को जन्म दिया है उसे ले आए। वसुदेव जी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। एक छोटे से वस्त्र में लपेट करके टोकरी में रख करके वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे जाएंगे, ताले लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को अपने सिर पर धारण किया है, अंक में धारण किया है, सब ताले खुल गए हैं। पहरेदार तो पहले से सोए पड़े थे। वसुदेव जी आसानी से, जंजीर भी खुल गई है, आसानी से चलते हुए जाते हैं। मथुरा को पार करके फिर यमुना जी आती। यमुना जी में भयंकर बाढ़ है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार। तो बारिश हो रही है तो अब वसुदेव जी, चिंता नहीं है वसुदेव जी, क्योंकि वो भगवान को लेके जा रहे हैं, कोई बाधा नहीं, उनको आनंद आ रहा है। और बारिश हो रही है तो बलराम जी ने देखा कि भगवान के ऊपर बारिश हो रही है तो भगवान भीगे नहीं तो शेष के रूप में उनके लिए छाता का कार्य कर रहे हैं। जब यमुना जी के पास पहुंचे हैं वसुदेव जी, यमुना जी बढ़ी हुई है, अब कैसे पार करेंगे? तो भगवान ने क्या किया, अपने चरण को नीचे लटका दिया। यमुना जी ने उनके चरणों को स्पर्श करके नीचे हो गई। यमुना जी ने रास्ता दिया। बलराम जी, वसुदेव जी नंद गोकुल पहुंच गए हैं। वहां भगवान को रख दिया है यशोदा के बगल में, पुत्री को उठा लिया है और वापस आ गए हैं कंस के कारागार में। कंस के कारागार में जैसे आए तो पहले की तरह सारे कारागार बंद हो गए हैं, बेड़ियां लग गई है और अब जो है वो पुत्री जोर से रोने लगती है। जैसे ही रोती है सारे पहरेदार जग जाते हैं और जग करके जा करके कंस को खबर देते हैं 8वां गर्भ उत्पन्न हो चुका है। कंस तो इंतजार ही कर रहा होता है, वो भगा भागा आता है और देखता है कहाँ है मेरा शत्रु। देवकी जी कहती हैं भैया ये तो पुत्री है, ये आपका कैसे वध करेगी? नहीं नहीं लाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। वो उनके हाथ से जबरदस्ती छीन लेता है और जैसे ही उसको पटक कर शिला पर मारने वाला होता है वह पुत्री जो है तुरंत उनके हाथ से छूट जाती है और अष्टभुजा देवी के रूप में आकाश में स्थिर हो जाती है। कहते हैं मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला जो है पैदा ले चुका है, तुम व्यर्थ लोगों पर अत्याचार मत कर। ऐसा कहकर जो है देवी आकाश में उड़ जाती है और ऐसा दुर्गा सप्तशती में आता है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, कि वो जो यशोदा के गर्भ से देवी योग माया ने अवतार लिया था वो वहाँ से जा करके विंध्याचल में स्थापित हो गई और वहाँ से फिर अन्य जगहों पर उनका स्थान बना। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता है। वसुदेव जी जब भगवान प्रकट होते हैं तो चाहते हैं कुछ उत्सव करें, मन में दान दें, लेकिन उस समय कोई साधन नहीं होता है उनके पास में, तो वो मन से भगवान दान करते हैं, गायों का दान कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान का ये जन्म का कार्यक्रम हो रहा है, भगवान की जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इसके हृदय से दान करना चाहिए। इसका बहुत महत्व है, बहुत फल मिलता है। और थोड़ा सा नंदोत्सव की भी चर्चा करेंगे। वसुदेव जी तो उत्सव मना नहीं सके, लेकिन गोकुल में जैसे ही पता लगा कि भगवान ने यशोदा मैया का पुत्र हुआ है, यशोदा का लाला हुआ है, सारे ब्रज में हल्ला हो गया और सब जो है उत्सव की तैयारी करने लगे। नंद बाबा जल्दी से विप्र ब्राह्मणों को बुलाए और पूजा पाठ करवाया। पहले जाकर के अपना स्नान किया, श्रृंगार किया, सब गोपियां भी श्रृंगार करके आने लगी, ग्वाले सब श्रृंगार करके आने लगे और खूब उत्सव मनाया, नाचे गाए, दूध दही की बरसात हो गई और खूब आनंद चलता रहा। इस प्रकार से नंद उत्सव मनाया गया। अभी मैंने संक्षेप में बना दिया, फिर कभी मौका लगेगा तो आपको नंदोत्सव की पूरी कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हरे